नमस्कार मित्रों, मैं रवि और आप देख रहे हैं बीबी न्यूज यानी बोल्ड बिहार न्यूज। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। सभी लोग कहते हैं कि भाई ये जो आपको पीके हैं प्रशांत किशोर यानी जन स्वराज पार्टी भाजपा की बी पार्टी है, यानी कि ये भाजपा के लिए काम करती है। एआईएमआई को भी लोग कहते हैं कि वो भाजपा के लिए काम करती है, ये बी पार्टी है। आज हम आपके सामने इस बात का खुलासा करेंगे कि क्या जन स्वराज यानी प्रशांत किशोर जी क्या वाकई में भाजपा की बी पार्टी है या जंग के मैदान में एक और पार्टी। देखिए, हम आपको इस बारे में इनके कुछ क्लिप्स दिखाएंगे जो ये कहते हैं। इनके क्लिप्स मैं आपको दिखाऊंगा और आप खुद जजमेंट कर लेंगे कि प्रशांत किशोर जी बी पार्टी है, सी पार्टी है कि डी पार्टी है, कि पीके पार्टी है। ये आप क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए। इस क्लिप में उन्होंने किस तरह जदयू और राजद को आड़े हाथ लिया है। पहले आप इसको क्लिप को देखिए, फिर बात करते हैं। लोकसभा में नीतीश कुमार जैसे नेता अगर इन लोगों ने वोट नहीं किया होता तो कानून नहीं बनता। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को भी ये देखने जानने समझने की जरूरत है कि जिस नीतीश कुमार को तुम भरोसा करते हो, कहते हो कि नहीं चलिए भाजपा के साथ है लेकिन ये सेकुलर है। देखिए सीए एनआरसी पर इस आदमी ने आपके पीठ में छुरा घोपा, आज फिर वक्त पे जो आपके पीठ में छुरा मारा। लालू जी को देखिए, लालू जी का चरित्र सबसे तो देखने को मिला। पार्लियामेंट में बोल रहे वक्त कानून के पक्ष की भी, कड़ा कानून लाओ, ये सब जमीन लूट लिया है, और यहां पर मुसलमानों के सामने बैठ के ढोंग रचते हैं, उनका रहनुमा होने के दावा करते हैं। मैं तो अपने मुस्लिम साथियों को हमेशा कहता हूं कि भाई आपके दीन में ये बताया गया है कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ नहीं होगी उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाएगा। ये बात हम थोड़ी ना कह रहे हैं, ये तो पैगंबर साहब की बात कही हुई है, आपके दीन में ये बात कही गई है। अगर आप लालू नीतीश जैसे लोगों को अपना रहनुमा बनाओगे तो यही आपका होगा। ना आपको ये भागीदारी देंगे, ना आपको विकास देंगे। कैरेक्टर कैसे बदल सकता है? जैसे हमने आपको राजद के बारे में बताया, राजद के पार्टी का कैरेक्टर है बदमाशी, गुंडागर्दी, रंगदारी, अपहरण, लूट, ये सब वो करते ही हैं। तो कोई भी रहे, किसी दौर में आएंगे तो वो करेंगे ही करेंगे, थोड़ा कम या ज्यादा। आपने सुना कि ये नीतीश कुमार का डायरेक्ट विरोध कर रहे हैं कि यदि नीतीश कुमार ने कोऑपरेट नहीं किया होता तो आज वक्फ बिल पास नहीं होता। मैंने सीधा सीधी नीतीश का विरोध किया कि मुसलमानों को समझाते हैं कि नीतीश को और लालू जी को वोट ना दे। हमने राजद और जदयू दोनों का विरोध इसने किया। इस क्लिप में आप स्पष्ट इस क्लिप को देख करके समझ गए होंगे। यह स्पष्ट रूपेण कह रहे थे कि नीतीश कुमार टोपी पहन के मुसलमानों को धोखा देते हैं। वाकई ये भाजपा के साथ है और ये जो है माने ये जदयू का विरोध है और राजद को कहते हैं ये गुंडों की पार्टी है। यहां तो गुंडई होती है, चाहे कोई भी आएगा गुंडई ही होगा। मैंने राजद का भी विरोध और जदयू का भी विरोध। अब इस क्लिप को देखिए। इस क्लिप में खुल्लम खुल्ला कांग्रेस का विरोध है। रेवंत रेड्डी ने, जो अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आधिकारिक तौर पर कहा, वीडियो देख लीजिए, कि बिहार के लोगों का डीएनए ही ये है कि ये मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का आधिकारिक बयान है। ये राहुल गांधी जो बिहार आ रहे हैं, जरा बताएं तो कि रेवंत रेड्डी के बात पर इन्होंने क्या एक्शन लिया, क्या कार्रवाई की। तो बिहार के लोगों का अगर डीएनए है मजदूरी करने के लिए, तो तुम वोट लेने काहे आ रहे हो भाई बिहार में? तुम आंध्रा से ही राजनीति कर लो, तेलंगाना से ही राजनीति कर लो। दोनों बात कैसे चलेगी? आप बिहारियों को कह रहे हैं कि हम लोग मजदूरी करने के लिए ही पैदा हुए हैं। आपका नेता कह रहा है, आपका मुख्यमंत्री कह रहा है, कोई प्रवक्ता नहीं कह रहा है, कोई छोटा मोटा नेता नहीं है। कांग्रेस का मुख्यमंत्री कह रहा है ये बात कि बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए ही पैदा हुए हैं। उस दल का नेता आकर बात करेगा बिहार में? आपने सुना
मुख्यमंत्री हेमंत रेड्डी के बयान को लेकर इन्होंने खुला चैलेंज कर दिया राहुल गांधी को कि जो बिहारियों के बारे में जो पार्टी इस तरह से बात करती है उसको वोट लेने का क्या अधिकार है, उसे बिहारी क्यों वोट दे। यानी खुल्लम खुल्ला कांग्रेस का विरोध, मैंने जदयू का विरोध, राजद का विरोध, कांग्रेस का विरोध। और इन्होंने क्या कह दिया, इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य ही नहीं है। इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है जब तक कांग्रेस अपने आप को रिवाइव नहीं करती है। इन्होंने क्या कहा कि इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। भविष्य कहां है, तो कांग्रेस के साथ। जब कांग्रेस राइज करेगी तो इंडिया गठबंधन का भविष्य है, और कांग्रेस बिहार में राइज करने में भी बरसों बीत जाएंगे। यानी जदयू, राजद, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन सभी का विरोध किया इन्होंने। मजा आया? सपोर्ट किसको कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का ये थोड़ी ना मंशा है कि वक्फ का रिफॉर्म हो जाए। भाई उन्हें तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा गर्म रखना है। आप देख लीजिए 14 से जब से वो आए हैं, हर साल 2 साल में कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा लेकर आते हैं जिससे समाज में हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन होता रहे। चाहे वो सीए एनआरसी का मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे अभी ये कॉमन सिविल कोड जो कई कुछ राज्यों में ट्राई कर रहे हैं, या 370 हो, या अभी की जो बात है। लोगों को कहा गया कि मुस्लिम घुसपैठियों को देश में कैसे रहने दिया जाएगा। आज सरकार ये बता दे कितने मुस्लिम घुसपैठियों को सीए एनआरसी कानून के तहत देश से बाहर निकाला गया। या मुसलमानों की बात छोड़िए, सीए एनआरसी के तहत कितने हिंदू शरणार्थियों को आपने नागरिकता दी, यही बता दो भाई। अब आप बताइए कि ये क्लिप भाजपा के पक्ष में है या विरोध में? आप कहेंगे विरोध में है, भाजपा का भी विरोध कर रही है। यानी पार्टी जो है जनसुराज पार्टी, प्रशांत किशोर एक राजनीतिक क्षेत्र में एक अलग पार्टी के रूप में सेटल हो रहे हैं। और तो जरा इस बयान को जरा आपने गौर से सोचिए, इसका कहना क्या है। क्या कह रहे थे कि भाजपा थोड़े चाहती है कि वक्फ बोर्ड का परफॉर्मेंस हो जाए, रिफॉर्म हो जाए वक्फ बोर्ड। वो तो सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करती है ताकि वोट का पोलराइजेशन हो। साथ ही उन्होंने क्या कहा, एनआरसी में क्या अभी तक किसी मुस्लिम का नागरिकता खत्म हुआ, किसी को यहां से बाहर भेजा गया उसके देश में, या किसी अन्य देश के हिंदुओं को यहां नागरिकता दी गई। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भाजपा मुसलमानों के पक्ष में ही है, वो केवल कानून बनाती है, इंप्लीमेंट नहीं करती है, ताकि एक हंगामा हो और हिंदू वोट भाजपा को मिले। सॉरी, यानी वो मुस्लिम विरोधी नहीं है, केवल मुस्लिम की कानून बनाता है। अपन को उस कानून को सख्ती से पालन नहीं हो करना है, ये उनका भी क्या है, ये उनका नियम है कि सख्ती से पालन नहीं होना है, कानून बन गया ठीक है, ताकि हिंदुओं को लगे कि वो भाजपा उसके पक्ष में काम कर रही है और भाजपा को वोट मिले, मुस्लिम भाइयों का भी वोट मिले, क्योंकि मुस्लिम भाई भी उससे नाराज न हो, इसलिए उनको इंप्लीमेंट नहीं कर। तो क्या लगा आपको? ये बयान भाजपा के पक्ष में है, और वो बाकी बयान क्या था, कांग्रेस, राजद, जदयू, इंडिया गठबंधन सबके विरोध में। तो अब आप ही निर्णय कीजिए कि पीके कौन सी टीम है, बी टीम, सी टीम, डी टीम, पीके टीम, कौन सा टीम, ये निर्णय आपको करना है। आप निर्णय कीजिए और हमें बताइए कि क्या है, खबर से ऐसा लगता है, ये क्लेरिफाई होता है कि हाँ, कि पीके के सुर कहां हैं, आखिर ये क्या चाहते हैं। चलिए, जो भी हो आप हमें अवश्य बताएं, ताकि हम उसको अगली खबर में भी ले सकें और आपकी
राय को हम अगली खबर में दिखाएंगे भी। चलिए, धन्यवाद।